बहुत खुशी हुई। अगर मुझे ऐसे साथी महाराष्ट्र में 10-20 मिल जाए तो इंशाअल्लाह मैं समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार लगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, मैं राजनीतिक आदमी नहीं था। मेरे परिवार में किसी ने आज तक प्रधान का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी आदमी। लेकिन मैंने 1992-93 के मुंबई के फसादात में, उसके बाद बम ब्लास्ट, इन चीजों में मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाती देखी और खुद 1 साल तक जेल में पड़ा रहा बगैर किसी गलती के। सोने के चम्मच में खाता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। मेरे जमीर ने मुझे कहा, अबू आसिम, अगर तुम अपने बाल बच्चों को पालने के लिए पैदा किए हो तो जानवर भी अपने बच्चों को पाल लेता है। कुछ करना है तो इस जुल्म के खिलाफ मैदान में उतर जाओ। यकीन जाना, जिस दिन जेल से निकला उसी दिन मैंने तय कर दिया कि मैं अब जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सियासत। सियासत ही तय करती है मुल्क किस तरह चलेगा। और कहते हैं, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मीट के पत्थर नहीं देखे। खुदा की कसम, मेरे बच्चे कब जवान होंगे मुझे याद है। सुबह से शाम, शाम से रात तक ये कोशिश करता हूं कि किसी मजलूम की आंख पोंछ दूं, किसी गरीब के काम आ जाऊं। मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि एक तवाइफ ने देखा कि एक कुत्ता प्यासा है, जबान निकाल रहा है, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। उस तवाइफ ने कुएं से अपने कपड़ा डाल के पानी निकाल के कुत्ते के मुंह में पानी डाल दिया। अल्लाह ताला ने कहा, इस औरत को जन्नत में भेज दो क्योंकि इसने की जान बचाई। यकीन जानिए, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी कोई इबादत हो जो खिदमत। खुदा की कसम, ये काम सिर्फ खिदमत के लिए कर रहा हूं और किसी काम के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खिदमत के लिए। और अबू आसिम जिसका नाम है वो कमजोर नहीं है। मैं डरता नहीं किसी से, डरता हूं दुनिया में तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। अशोक चौहान तो बहुत छोटा आदमी है, वो क्या, उसकी क्या हैसियत है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हो या दुनिया का सबसे बड़ा जालिम जो अमेरिका में बैठा है, हम उससे भी हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं। मदद की जरूरत है सिर्फ अल्लाह ताला से। और याद रखना, हम इस दुनिया में किसी की मदद से नहीं, अल्लाह ताला की मदद से रहते हैं। दोस्तों, ये मुल्क आजाद हुआ 1947 को। 2 टुकड़े हुए मुल्क के। गांधी जी मर गए, हमने नहीं देखा गांधी जी को। अगर मैं गांधी जी आज जिंदा होते तो खुदा की कसम में पकड़ के पूछता, गांधी जी क्यों आपने इस मुल्क को 2 टुकड़े किया? आपको तो किसी हुकूमत की जरूरत नहीं थी। जब जवाहरलाल नेहरू ने या उन कांग्रेस के नेताओं ने इस मुल्क के 2 हिस्से के कागजात आपको पेश किए, आप उसके टुकड़े फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक देते हो तो मैं और आपके लिए तालियां बजाता। 2 टुकड़े हर मुल्क के, जो जिनको जाना था चले गए पाकिस्तान। जो क्रीम लोग थे, जो बड़े लोग थे, पाकिस्तान चले गए। उस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चिल्ला चिल्ला कर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मत जाओ मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी कब्रिस्तानों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। मत जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकार रहा है, जामा मस्जिद का मीनारा पुकार रहा है, मुसलमानों रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। ये मुल्क, इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। नौजवान साथियों, कल 26 जनवरी थी, मैंने कल मीटिंग किया तो मैंने कहा था कल
कि इस मुल्क का कानून बना है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई इंसान होगा या जमीन पर कोई भीख मांगने वाला होगा, उन सबको एक नजर से देखा जाएगा। हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इस मुल्क में कोई फर्क नहीं होगा। आज हम मस्जिदें नहीं बना पा रहे। मैं गया शोलापुर के लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। एक मस्जिद है वहां पर, वहां से बाहर कोई नमाज पढ़ने आ नहीं सकता, लोग नमाज पढ़ने हो जाते थे। मैंने आर पार्टी से पूछा, साहब आप ये मस्जिद में नमाज क्यों बंद करवा दिए? कहा हमें आईबी से खबर आई थी कि इसमें आतंकवादी आने वाले हैं। मैंने कहा खबर आ गई आपको? अक्षरधाम मंदिर में जो आने वाले थे तो खबर नहीं आई थी क्या आपको? यहां जहां कोई नहीं आने वाला था खबर पहले आती है, जहां आने वाला था खबर ही नहीं आती। अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी आ गए, घुस गए, बहुत सारे लोग मारे गए। उन्होंने पूछा क्या आपने अक्षरधाम मंदिर में पूजा बंद करा दिया? कहा नहीं, वहां तो पूजा चल रही है। मैंने कहा इसको क्यों बंद करा दिया आपने? मुंबई में एक मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, पैदल लोग आते हैं, अमिताभ बच्चन पैदल आते हैं चल के वहां पर रात को। उस मंदिर पे आतंकवादी आने का खतरा है, पुलिस बैठी रहती है। मंदिर की चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है। वहां के रहने वाले गैर मुस्लिमों ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि ये बाउंड्री बनने से ट्रैफिक बहुत जाम होती है, बाउंड्री को तोड़वाओ। हाई कोर्ट ने कहा इस बाउंड्री को तोड़ दिया जाए, लेकिन आज तक बाउंड्री नहीं तोड़ी गई। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तोड़ो या मत तोड़ो, लेकिन वहां भी पूजा हो रही है। लेकिन मस्जिद को बंद कर दिया गया। मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी, अभी ये बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार थी। नई मुंबई के अंदर मुसलमानों ने एक जगह लिया मस्जिद बनाने के लिए। जब गए पैसा जमा करने के लिए तो हुकूमत ने कहा कि नहीं, पहले होम मिनिस्टर से परमिशन लाओ, उसके बाद जगह लो। 5 साल तक भागते रहे बेचारे, परमिशन लेकर आ गए। जिसे जगह लेने गए वहां के मुकामी लीडर कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के, बीजेपी के, आरएसएस के, सबने मिलकर एहतजाज कर दिया कि मुसलमानों की मस्जिद नहीं चलेगी। परेशान बेचारा मुसलमान। फिर गया कोर्ट से परमिशन लाया, जगह नापी गई, फिर कोर्ट में चले गए, फिर आके एहतजाज किया, रोक दिया काम पूरा। फिर मुसलमान कोर्ट में गया कि हमें जगह अलॉट करो। कोर्ट कहती है जगह दो इनको, जगह मिल गई, फिर बनाने जा रहा है, नहीं बन रही है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट में गए शिवसेना वाले कि यहां मुसलमानों को मस्जिद नहीं चाहिए। जज साहब ने कहा कि अगर तुमको ये मस्जिद, यहां मस्जिद नहीं चाहिए तो तुम अपना घर छोड़कर सामान उठाकर चले जाओ, 5 ठाकरे के महल्ले में रहो, लेकिन यहां मस्जिद बनेगी। ये कोर्ट ने कह दिया। मैंने कहा अगर पार्टी साहब से ये फरमान है कि आप पुलिस दे दीजिए, इनकी मस्जिद बनने दीजिए। पुलिस देने को तैयार नहीं और गुंडागर्दी चल रही है। 26 जनवरी इस मुल्क का कानून बना, हम बहुत तालियां बजाकर कल स्वागत कर रहे थे, गीत गा रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन अपनी मस्जिद नहीं बना पाए। क्या है देश की हालत? मैं आपके पास चल कर आया हूं आपसे कहने के लिए कि आजाद मुल्क में गुलाम है आज भी, और आज मुसलमानों को बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गलती के जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। कब तक हम चुप रहेंगे भाई? ख्वाजा यूनुस की बात आई, परभनी में कभी मैं नहीं जानता था ख्वाजा यूनुस कौन है, ये बैठे जानता हूं। मैं परभनी गया, मैं उसकी मां से मिला कि मामला क्या है। उसकी मां ने मुझे फोटो दिखाया कि मेरा बेटा दुबई में नौकरी करता था, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने कहां से पैसे लिए, इसको पढ़ाया लिखाया, जब नौकरी यहां नहीं मिली तो उसको दुबई भेज दिया। उसको कहा कि बेटा तेरी शादी करना, उसे कहा नहीं अम्मा, पहले मेरी बहन की शादी होगी फिर मेरी शादी करिएगा। उसने पार्क में खड़े होकर किसी की गाड़ी पर चश्मा लगा के ऐसा फोटो भेजा। तो उसकी मां ने कहा फोटो भेजता है बेटा, तेरी मंगनी करना है। रमजान में आया बेचारा, पुलिस वाले गए उसको गिरफ्तार करके लाए। इतना मारी कि मर गया। उसको जमीन से 10 फुट ऊपर जला के फेंक दिया रात को। उसकी मां को लेकर मैं गया, खुदा की कसम उसकी मां ने जब सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री के सामने दामन फैलाकर कहा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन उसकी राख, उसकी हड्डी एक दे दो ताकि मैं उसे कब्रिस्तान में दफन कर दूं और मेरा दिल ठंडा हो जाए, मेरा दिल ठंडा हो जाए
कि मैंने अपने बेटे को कफन दफन कर दिया। कोई सुनने को तैयार नहीं। इसलिए मैं आपसे आया, कब तक हमें जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? ये कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूं, बीजेपी की हालत तो बहुत खराब है। मैं आया दिल्ली में, जब मैं पुरानी दिल्ली से मैं जा रहा था रिक्शे पे बैठ के, तो संजय गांधी का जमाना था। पुरानी दिल्ली में जहां मुसलमानों की आबादी थी, कबाड़िया गरीब मुसलमान, संजय गांधी ने लगा दिया कि ये मिनी पाकिस्तान को खत्म कर दो। मुसलमान चिल्ला रहा था, भाई हमें अपने झोपड़ों से हमारे सामान निकाल लेने दो, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े को निकाल लेने दो। नहीं सुना संजय गांधी ने। बहुत गुंडागर्दी थी। क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई गुंडा है तो संजय गांधी है। जो लोग उस वक्त हम जानते होंगे ये बात को। बेचारा संजय गांधी अब हेलीकॉप्टर से उड़ा, हेलीकॉप्टर गिर गया, मां प्रधानमंत्री थी, बेटे की शक्ल नहीं पहचान सकी। देर है मगर अंधेर नहीं है, देर है मगर अंधेर नहीं है। मुझे याद है, बुरा मत मानना, हमारे गांव में हम लोग मुर्गी पालते हैं ना, मुर्गी, यहां भी मुर्गी पालते हैं लोग। तो जब बुलाते तो कैसे बुलाते हैं उसको? नहीं नहीं, कुट 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 मुर्गी आती है कि कोई दाना उन्हें खिलाएंगे शायद। जो एक बार नहीं डालो तो भाग जाती है, फिर कुट 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 और फिर आती है कि शायद दाना मिलेगा, और नहीं और फिर भाग जाते हैं। तीसरी बार कुट 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 1 घंटा करो नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब बेवकूफ बना, 2 बार तो बोला कुछ खिला दे, तीसरी बार लगता पकड़ के बंद कर देगा, या कोई मेहमान आया होगा तो काट के खिला देगा। नहीं आती मुर्गी। 10 किलो का भेजा, 10 किलो का मुंडी, 3 किलो का भेजा। इतनी होशियार मुंडी, हमारा 10 किलो का मुंडा, 3 किलो का भेजा। साली 70 साल से कांग्रेस कुट 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 करती है और उसी के पास चले जाते। कब तक ये चलेगा देश के अंदर? कब तक चलेगा ये देश के अंदर? रिजर्वेशन में था, देश आजाद हो गया। जिस दिन आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पास से एक निकाला नोटिफिकेशन, और उसमें लिखा है, पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन, कि जो भी हिंदू नहीं होगा उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। 10 अगस्त 1956 को यह रिजर्वेशन ये निकला कि जो हिंदू नहीं होगा उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो 35% रिजर्वेशन था वो 3% पे आ गया। 100 में 3 मुसलमान नौकरी, बाकी सब खत्म। उसके बाद सिखों ने बहुत आंदोलन किया, 1956 में सिख को भी ले लिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी जात वालों के जुल्म से आकर के, तंग आकर के, उन्होंने अपना हिंदू मजहब छोड़कर वो बौद्ध मजहब में चले गए, और उस जब बौद्ध मजहब में गए तो सारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब एक कमीशन लाया, क्या नाम था उसका, मंडल कमीशन की सिफारिशात पर फिर बौद्ध को लिया गया। मुसलमान आज तक आर्टिकल 341 में रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुसलमानों को आर्टिकल 341 में क्यों नहीं लिया जाए। कांग्रेस की सरकार ने 15 साल से जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया आज तक। इसलिए मैं आपके पास चलकर आ जाया। और श्री कृष्णा ने लिखा उसमें कि वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। बंबई का कांग्रेस का एमपी, लिखा है श्री कृष्णा ने कि धारावी के अंदर मुसलमानों का कत्ल किया गया, और वहां पे कांग्रेस का लीडर शिवसेना वालों के साथ गया पुलिस स्टेशन पर, और उसने जाकर वहां उन शिवसैनिकों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश किया, और छुड़ाया शिवसैनिकों को। कौन? कांग्रेस का लीडर। हम किसको वोट देते हैं? आजादी से लेकर 1992 तक 100% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता था। बहुत थोड़े मुसलमान यहां वहां जाते रहेंगे। सही है कि गलत है? बोलिए, किसके पास जाए? मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पहचान लिया कांग्रेस को।
अब लाए ये प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी आई है, नई रोशनी लाई है, पता नहीं कौन सी रोशनी लाई है ये। हाँ, ये आई है यूपी में। कुछ दाल गलने वाली नहीं है यूपी में। इंशाअल्लाह 73 सीट बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने वो काम किया है कि सब के सब देश के सेकुलर लोग तालियां बजाकर स्वागत करो अखिलेश यादव। और इंशाअल्लाह अभी तो कह रही है सरकार, अभी तो कह रहे हैं न्यूज वाले कि 58 से 60 सीट मिलेगी इनको, 15 सीट मिलेगी बीजेपी को। मुझे लगता है कि 5 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगी यूपी से इंशाअल्लाह। इसलिए दोस्तों मैं आपके पास चलकर आ आया हूं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। बीजेपी आई है आजकल, कांग्रेस का देख लिया आपने। मैंने जितनी बातें किया गलत है सही है? बोलिए। अब आजकल हमको बीजेपी को हटाना है, किसको लाना है? समाजवादी क्या लाएंगे? आप बोलेंगे अरबू आसिम अच्छा आदमी है लेकिन बेचारा है, बेचारा कमजोर लोग होते हैं। अच्छा है बेचारा, लेकिन वोट मत देना यार, वोटों बढ़ जाएगा। अरे भाई वोट बढ़ जाएगा तो जिंदगी में ये सोचते रहे कैसे काम चलेगा? मुसलमान क्या सोचता है कि बीजेपी को कौन हराएगा, शिवसेना को कौन हराएगा, उसी को वोट दे दो, किसी एक के मत होके रहो। एक तो होके रहो, एक के होके रहोगे ना तो वो सोचेगा कि मैं तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी हालत में या मजबूत हालत में तुम मेरे पीछे खड़े रहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई न कोई पॉलिसी बनाऊंगा।